मदीना मुनव्वरा की वो ऐसी आयत उतरी जिसने जमीन व आसमान की हर चीज में थरथराहट पैदा कर दी। ये कुरान पाक की सबसे अजीमुशान आयत है, जिसके अंदर ऐसे ऐसे गहरे राज छुपे हैं कि बड़े बड़े सरकश जिन्नात और खुद शैतान भी उसके सामने घुटने टेकने पर मजबूर हो जाते हैं। जरा अपनी आंखें बंद करें और तसव्वुर करें कि एक बहुत बड़ा पुरस्रार दरवाजा आपके सामने है, जिसके पीछे कायनात के उन्नगंत राज और एक अनोखी रूहानी दुनिया आपकी मुंतजिर है। इस दरवाजे को खोलने की चाबी सिर्फ और सिर्फ आयतुल कुर्सी है। इस आयत में इस्म आज़म की निशानियां मौजूद हैं। जी हाँ, वो इस्म आज़म जो हजारों सालों से एक राज बना हुआ है। यही वो ताकतवर कलमात हैं जिनके जरिए अल्लाह वाले अपनी रूहानी बसीरत को कि आखिर जादूगर जिन्नात और शयातीन आयतुल कुर्सी का नाम सुनते ही क्यों कांपने लगते हैं। और हम आप पर वो राज भी खोलेंगे जो शायद आज से पहले आपकी नजरों से ओझल थे। आयतुल कुर्सी कुरान मजीद के तीसरे पारे में सूरा बकरा की आयत है। अगर हम उसकी बनावट पर गौर करें तो उसमें कल नो जुमले हैं। एक सही हदीस मुबारका में हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इस आयत के अंदर इस्म आज़म मौजूद है। अब सवाल ये है कि इस्म आज़म क्या है। ये अल्लाह का वो सबसे बड़ा नाम है, या यूं कह लें कि अल्लाह का वो नाम जिसमें सबसे ज्यादा ताकत, जलाल और असर पोशीदा है। सरकारी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया कि अल्लाह की कुर्सी इतनी बड़ी है कि उसका अहाता करना हमारी छोटी सी अक्ल के बस की बात ही नहीं। लेकिन अगर हम अल्लाह के अर्श के मुकाबले में कुर्सी को देखें तो कुर्सी की हैसियत ऐसी है जैसे एक बहुत बड़े वसीउ अरीज रेगिस्तान में एक छोटा सा लोहे का छुला या अंगूठी फेंक दी गई हो। ईतुल कुर्सी दरअसल अल्लाह की कुर्सी, उसके अर्श, उसकी लामहदूद कुदरत, उसके इल्म, उसकी बादशाहत और उसकी हमेशा रहने वाली जिंदगी का ऐलान है। इस आयत में अल्लाह की वो ताकत बयान हुई है जो कभी खत्म नहीं होती। उलमाए कराम फरमाते हैं कि ये वो आयत है जो इस्म आज़म के सबसे ज्यादा करीब समझी जाती है। जरा सोचिए, अगर अल्लाह हमारी आंखों से गैब का पर्दा हटा दे और हम देख सकें कि जब एक बंदा मोमिन आयतुल कुर्सी की तिलावत करता है तो रूहानी दुनिया में क्या हलचल मचती है, तो शायद हमारे दिल इस हैबत से फट जाएं और हम वो मंजर बर्दाश्त ही न कर सके। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंसूब बहुत सी दिलचस्प हदीस मिलती हैं जो ये साबित करती हैं कि आयतुल कुर्सी बाकी तमाम आयात से मुनफरिद मकाम रखती है। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु का एक बहुत मशहूर और ईमान अफरूज वाक़या है। वो बयान करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे रमजान की ज़कात, सिदका फितर के माल की हिफाजत पर मामूर फरमाया। रात का वक्त था, मैं पहरा दे रहा था कि अचानक मैंने देखा कि कोई चीज आ रही है। मुझे लगा कि माल में कुछ कमी हो रही है। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे रमजान के सिदका, ज़कात उल फित्र की हिफाजत पर मामूर किया। रात के वक्त एक शख्स आया और अनाज, खजूरें मुट्ठियों से भर भर कर अपने बर्तन में डालने लगा। हजरत अबू हुरैरा ने उसे पकड़ लिया और कहा, मैं तुम्हें रसूल अल्लाह की खिदमत में पेश करूंगा। उसने आजिजी की ओर कहा, मैं बहुत मुहताज हूँ, मुझ पर बाल बच्चों का बोझ है और मैं सख्त जरूरतमंद हूँ। हजरत अबू हुरैरा को उस पर तरस आ गया और उसे छोड़ दिया। सुबह हुई तो रसूल अल्लाह ने पूछा, ए अबू हुरैरा, तुम्हारे कैदी ने कल किया? उन्होंने पूरा हाल सुनाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसने तुमसे झूठ बोला है और वो फिर आएगा। दूसरी रात नबी करीम के फरमाने की वजह से हजरत अबू हुरैरा चौकन्ना थे। वो शख्स दोबारा आया और अनाज चोरी करने लगा। उन्होंने उसे फिर पकड़ लिया। उसने फिर गुर्बत और बच्चों का वास्ता देकर माफी मांगी। हजरत अबू हुरैरा ने उसे फिर छोड़ दिया। सुबह हुजूर ने फिर यही फरमाया कि वो फिर आएगा। तीसरी रात वो फिर आया। अबू हुरैरा ने उसे पकड़कर कहा, अब मैं तुम्हें हरगिज नहीं छोड़ूंगा, ये तीसरी बार है कि तुम वादा तोड़ कर आए। उस शख्स ने कहा, मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें ऐसे कलमात सिखाता हूँ जिनसे अल्लाह तुम्हें बहुत फायदा। कलमात ये थे, जब तुम रात को अपने बस्तर पर सोने लगो तो आयतुल कुर्सी सूरा अल बकरा 255 पढ़ लिया करो।
اس کی برکت سے اللہ کی طرف سے ایک محافظ فرشتہ تمہاری حفاظت کے لیے مقرر رہے گا اور صبح تک کوئی شیطان تمہارے قریب نہیں آئے گا۔ اگلی صبح جب حضرت ابو ہریرہ نے رسول اللہ کو یہ بات بتائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نے بات تو سچی کہی ہے مگر وہ خود بہت بڑا جھوٹا ہے۔ پھر آپ نے پوچھا، اے ابو ہریرہ، کیا تم جانتے ہو کہ ان 3 راتوں سے تم کس سے بات کر رہے تھے؟ انہوں نے عرض کیا، نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شیطان تھا۔ یہ واقعہ کوئی کہانی نہیں بلکہ ایک سچی حقیقت ہے جو ہمیں بتاتی ہے کہ آیت الکرسی روحانی حفاظت کا وہ مضبوط قلعہ ہے جس میں داخل ہونے والے کو اللہ اپنی پناہ میں لے لیتا ہے۔ جس گھر میں یا جس شخص پر یہ پڑھ دی جائے وہاں شیطان کے پر جلتے ہیں۔ اب ذرا اس آیت کی وسعت پر غور کریں۔ اس آیت کا نام آیت الکرسی ہے تو آخر یہ کرسی اور عرش کیا چیزیں ہیں؟ ان کا حجم کتنا بڑا ہے؟ کرسی کا لغوی مطلب ہے بیٹھنے کی جگہ یا تخت جو بادشاہت اور اقتدار کی نشانی ہوتی ہے، لیکن اللہ کی کرسی کا معاملہ ہماری سوچ سے بہت بالا ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری سے روایت ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت ہی خوبصورت مثال دے کر سمجھایا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ 7 آسمان اور زمینیں مل کر کرسی کے مقابلے میں ایسے ہیں جیسے ایک بہت بڑے وسیع صحرا یا ریگستان میں ایک چھوٹی سی لوہے کی انگوٹھی پڑی ہو۔ اب ذرا اس پیمانے اسکیل کا تصور کریں۔ جس کمرے میں آپ بیٹھے ہیں اسے ذہن میں لائیں، پھر اپنے شہر، پھر اپنے ملک اور پھر پوری زمین کا تصور کریں۔ یہ زمین کتنی بڑی ہے؟ پھر اس سے باہر نکلیں، ہمارا نظام شمسی سولر سسٹم، پھر ہماری کہکشاں ملکی وے جس میں 400 ارب سے زیادہ ستارے ہیں، جن میں سے کئی تو ہمارے سورج سے بھی ہزاروں گنا بڑے ہیں۔ سائنسدان کہتے ہیں کہ اس کائنات میں ایسی 2 ٹریلین سے زیادہ کہکشائیں موجود ہیں۔ یہ ساری کی ساری کائنات، یہ زمین و آسمان، یہ سب کچھ مل کر بھی اللہ کی کرسی کے سامنے صرف ایک چھوٹی سی انگوٹھی کی مانند ہے جو کسی ویران صحرا میں پڑی ہو۔ اور بات یہاں ختم نہیں، وہ عظیم الشان کرسی بھی اللہ کے عرش کے مقابلے میں ایسی ہی ہے جیسے ایک چھوٹی سی انگوٹھی کسی بہت بڑے میدان میں پڑی ہو۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ کرسی دراصل کائنات کی جسمانی دنیا کی آخری حد ہے، یعنی جہاں مادی دنیا ختم ہوتی ہے وہاں سے کرسی کا احاطہ شروع ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں بھی ارشاد ہے کہ اس کی کرسی نے تمام آسمانوں اور زمین کو گھیر رکھا ہے۔ یہ مثالیں ہمیں صرف اس لیے دی گئی ہیں تاکہ ہمارا چھوٹا سا ذہن اللہ کی کبریائی کا کچھ اندازہ لگا سکے۔ یہ سب کچھ اللہ کے علم اور اس کی بادشاہت کے نیچے ہے۔ حضرت حسن بصری جو بہت بڑے تابعی بزرگ گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ آیت میں کرسی سے مراد دراصل اللہ کا علم ہے، یعنی جو کچھ اس کائنات میں ہو چکا ہے یا ہو رہا ہے یا آئندہ ہونے والا ہے، وہ سب اللہ کے علم کے احاطے میں ہے۔ کوئی پتا بھی اگر گرتا ہے تو وہ اللہ کے علم کے بغیر نہیں گر سکتا۔ روایات میں آتا ہے کہ اللہ کی اس کرسی کو 4 عظیم الشان فرشتوں نے اٹھا رکھا ہے، اور یہ فرشتے اتنے بڑے ہیں کہ ان کے قدم 7 زمینوں کے نیچے جمے ہوئے ہیں۔ عرش کو اٹھانے والے اور کرسی کو اٹھانے والے فرشتوں کے درمیان نور اور اندھیرے کے 70 پردے حائل ہیں۔ اگر یہ پردے ہٹا دیے جائیں تو عرش کے فرشتوں کا نور کرسی کے فرشتوں کو جلا کر راکھ کر دے۔ یہ ہے اس رب کی شان جس کی ہم عبادت کرتے ہیں۔ اب ذرا آیت الکرسی کے الفاظ کے اندر چھپے معجزے کو سمجھتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ کے ایسے نام ہیں جو انسان کی زندگی بدل سکتے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ فرماتا ہے، اللہ لا الہ الا ہو، اللہ جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ یہ جملہ تمام جھوٹے خداؤں کی نفی کرتا ہے، چاہے وہ بت ہوں، دولت ہو، طاقت ہو یا انسان کا اپنا نفس۔ جب ایک مومن یہ پڑھ لیتا ہے تو وہ دنیا کی ہر غلامی سے آزاد ہو جاتا ہے۔ وہ سمجھ جاتا ہے کہ نفع اور نقصان کا مالک صرف اللہ ہے۔ نہ کوئی باس، نہ کوئی دشمن، نہ کوئی بیماری اس کا کچھ بگاڑ سکتی ہے جب تک اللہ نہ چاہے۔ پھر فرمایا، الحی القیوم، وہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے اور سب کو
कायम रखने वाला है। हम और आप फानी हैं, आज हैं, कल नहीं होंगे, लेकिन वो उल्हाई है, उसे कभी मौत नहीं आएगी। और अल कय्यूम का मतलब है वो जात जो पूरी कायनात का निजाम चला रही है। इस अल कय्यूम के राज को समझने के लिए एक छोटी सी मिसाल पर गौर करें। साइंस कहती है कि हर चीज एटम से बनी है। एक छोटी सी सुई की नोक पर करोड़ों एटम होते हैं। अगर अल्लाह सिर्फ एक सेकंड के हजारवें हिस्से के लिए भी अपनी ताकत, अपना हुक्म रोक ले तो ये एटम बिखर जाएंगे, निजाम शमसी तबाह हो जाएगा और कायनात का वजूद खत्म हो जाएगा। ये अल्लाह की सिफत क़य्यूमियत है जिसने हर लम्हा, हर सेकंड उस कायनात को थाम रखा है। आपका दिल धड़क रहा है, खून गर्दिश कर रहा है, जमीन सूरज के गर्द घूम रही है। ये सब ऑटो पायलट पर नहीं है, बल्कि अल कय्यूम जात उसे चला रही है। फिर अल्लाह अपनी बेपुनाह ताकत का इजहार करता है। ला तख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम, उसे ना ऊँघ आती है ना नींद। हम इंसान कमजोर हैं, 2 दिन जाग लें तो तीसरे दिन गर जाते हैं। हमें आराम की जरूरत है, लेकिन कुर्बान जाएं इस रब पर जो कायनात का निजाम चला रहा है और उसे एक पल के लिए भी थकावट या गफलत नहीं होती। अगर वो सो जाए तो दुनिया दरम बरम हो जाए। आगे फरमाया, लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़, आसमानों और जमीन में जो कुछ है सब उसी का है। ये जुमला इंसान के तकब्बुर को तोड़ देता है। हम कहते हैं ये मेरा घर है, ये मेरी गाड़ी है, ये मेरा जिस्म है। हकीकत ये है कि ये सब इमानतें हैं। मालिक सिर्फ अल्लाह है, हम तो सिर्फ चंद दिन के मुसाफिर हैं। हमें ये सब कुछ यहीं छोड़कर जाना है और असल मालिक को हिसाब देना है। और फिर वो हिस्सा आता है जो सिफारिशियों की उम्मीदों पर पानी फेर देता है। मंजा अल्लज़ी यशफ़ाउ इंदहु इल्ला बिइज़्ने, कौन है जो उसके पास सिफारिश कर सके मगर उसकी इजाजत के बगैर। दुनिया में लोग समझते हैं कि फलां बुजुर्ग या फलां हस्ती हमें बचा लेगी, लेकिन क़यामत के दिन अल्लाह के जलाल के सामने किसी को बोलने की हिम्मत नहीं होगी जब तक कि अल्लाह खुद इजाजत न दे। ये आयत हमें सिखाती है कि अगर मांगना है तो डायरेक्ट अल्लाह से मांगो, वही देने वाला है और वही सिफारिश कबूल करने वाला है। इन अल्फाज के पीछे एक ऐसा राज छिपा है जिसे इस्म आज़म कहते हैं। उलमा सदियों से इस राज की तलाश में हैं। कहा जाता है कि आयतुल कुर्सी के अंदर अल्लाह का वो खास नाम छुपा है कि अगर उसके जरिए दुआ मांगी जाए तो वो रद्द नहीं होती। ये वो चाबी है जो बंद तकदीरों के दरवाजे खोल सकती है। ये इस्म आज़म क्या है और हम इसे कैसे पहचान सकते हैं, और सबसे बढ़कर हम इस आयत के जरिए अपनी जिंदगियों में कैसे इनकलाब ला सकते हैं। इस्म आज़म यानी अल्लाह का वो सबसे बड़ा नाम जिसके वसीले से मांगी गई दुआ रद्द नहीं होती, वो आयतुल कुर्सी के अंदर छुपा हुआ है। बुजुर्ग फरमाते हैं कि जिस तरह अल्लाह ने रमजान के महीने में लैलतुल कद्र को छुपा रखा है, बिल्कुल इसी तरह उसने आयतुल कुर्सी में अपने इस्म आज़म को पोशीदा रखा है ताकि बंदा तड़प कर उसे ढूंढे। बहुत से जीत इल्माए कराम और मुहद्दिसीन का इत्तिफाक है कि वो इस्म आज़म उन 2 नामों में है, या हय्यु या क़य्यूम। एक हदीस में आता है कि एक सहाबी अल्लाह से दुआ मांग रहे थे। उन्होंने कहा, या अल्लाह, मैं तुझसे सवाल करता हूँ कि तमाम तारीफें तेरे लिए हैं, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तो जमीन वो आसमान का पैदा करने वाला है। ए जलाल और इज्जत वाले, ए हमेशा जिंदा रहने वाले और कायम रखने वाले, या हई या क़य्यूम। जब नबी करीम ने उन अल्फाज को सुना तो फरमाया, क्या तुम जानते हो कि उस शख्स ने अल्लाह को किन नामों से पुकारा है? कसम है इस जात की जिसके कब्जे में मेरी जान है, उसने अल्लाह को इस्म आज़म के साथ पुकारा है। जब इन नामों के साथ दुआ मांगी जाए तो वो जरूर कबूल होती है। इसलिए बुजुर्ग फरमाते हैं कि जब भी आप पर कोई सख्त मुश्किल आन पड़े, कोई बीमारी घेर ले या रिज़्क़ की तंगी हो जाए, तो सजदे में गिर जाएं और आयतुल कुर्सी के उन कलमात या हय्यु या क़य्यूम बरहमतिक इस्तगीस का व्रत करें। यकीन माने बंद दरवाजे खुलना शुरू हो जाएंगे। आयतुल कुर्सी के अगले हिस्से में अल्लाह फरमाता है, वो जानता है जो मखलूक के सामने है और जो उनके पीछे है। अल्लाह का इल्म कितना बारीक है। वो अंधेरी रात में काले पत्थर पर चलने वाली काली चीवंटी के कदमों की आहट को भी सुनता है और उसे भी देखता है। कायनात के किसी दूर दराज कोने में मौजूद एक जरे की हरकत भी उससे छुपी नहीं है।
हमारे दिलों में छुपे वसवसे और हमारे मुस्तकबल के राज सब उसके सामने खुली किताब की तरह हैं। फिर फरमाया, और वो इसके इल्म में से किसी चीज का इहाता नहीं कर सकते मगर जितना वो खुद चाहे। हमें जो थोड़ा बहुत इल्म, टेक्नोलॉजी या समझ बूझ मिली है, ये हमारी काबिलियत नहीं बल्कि अल्लाह की अता है। इसलिए अपने इल्म पर कभी घमंड न करें, क्योंकि देने वाला वही है और वो जब चाहे वापस ले सकता है। और आखिर में फरमाई, और उसे जमीन व आसमान की हिफाजत कुछ भी नहीं ठिकाती, और वही सबसे बुलंद और अजमत वाला है। ये आयत हमें तसल्ली देती है। जब आप आयतुल कुर्सी पढ़कर अपने बच्चों पर, अपने घर पर या अपने माल पर फूंक देते हैं, तो आप दरअसल उन्हें इस जात के हवाले कर रहे होते हैं जो कभी नहीं थकता। दुनिया का गार्ड सो सकता है, सिक्योरिटी सिस्टम फेल हो सकता है, लेकिन अल्लाह की हिफाजत का निजाम कभी फेल नहीं होता। आमली निकात और वज़ाइफ, संजीदा और मुखलसाना अंदाज। तो मेरे भाइयों और बहनों, अब हमने करना किया है, इस खजाने को अपनी जिंदगी में कैसे लाएं। अंडेल फर्द नमाज के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जो शख्स हर फर्ज नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़े, उसके और जन्नत के दरमियान सिर्फ मौत रुकावट है, यानी मुर्ते ही वो इंशाअल्लाह जन्नत में दाखिल होगा। उसे अपना मामूल बना ले। घर से निकलते वक्त जब घर से काम या सफर के लिए निकलें तो एक बार आयतुल कुर्सी पढ़ लें। फरिश्ते आपकी वापसी तक हिफाजत करेंगे और अल्लाह आपके रिस्क में बरकत डाल देगा।